हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंजरी। आज हम लोग एवरेज के लिए कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बता रही हूँ। इन फॉर्मूलों को आप लोगों को अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। किस फॉर्मूले से कैसा क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, तो देखो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और वो अनंत तक यानी कि इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर आपसे पूछे, और वो भी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि क्रमिक होंगी, ठीक है, मतलब एक के बाद एक आएंगी। ऐसी क्रमिक संख्याएं का योगफल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि n मतलब हो गया कितनी तक वो संख्याएं जा रही हैं, उनको हम देखेंगे और +1 गुणा में लिखेंगे बाय 2। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि 1, 2, 3 का योगफल कितना होगा, या फिर एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे देती हूँ। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये जा रहा है आपका 11 तक। आपको 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो आपको सारी संख्याओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, देखो एक क्रमिक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कितने तक जा रही है, 11 गुणा 11 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो सॉल्व करेंगे इसे, 11 गुणा 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से काट देंगे, 2 6 12 और 11 गुणा 6 कितना हो जाएगा 66। तो देखो आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या है मतलब 11 तक, तो n का काम यहाँ पे कौन करेगा, 11 करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब सेम क्वेश्चन लेकिन अभी जो है वर्ग आएंगे। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से n का स्क्वायर बनेगा। तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n+1 ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला आपका इनके स्क्वायर यानी कि वर्गों के योग के बराबर होगा। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, दैट मीन्स क्यूब, यानी कि किसी भी नंबर का अगर क्यूब किया जाए तो अगर क्रमिक n संख्याएं हैं और उनका क्यूब है, उनको जोड़ना है तो वो बनेगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम सम वाले फॉर्मूले की तरह ही होता है, इस फॉर्मूले की तरह, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, होल का स्क्वायर होता है, याद करने का तरीका। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है तो उसका योग होता है n+1। देखो जैसे 2, 4, 6 और ये n तक जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से जा रहा है। और ये हमारे पास संख्याएं जो हो रही हैं वो हमारी कहाँ n सम संख्या है ना, तो अभी हमारे पास ये संख्याएं कितने तक जा रही है, देखो कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हो गई। 10 सम संख्याओं तक, ठीक है। कितने सम संख्याओं तक जाएगा, ये 10 सम संख्याओं तक जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा n का काम करेगा, कितनी सम संख्याएं हैं, 10 सम संख्याएं हैं। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 10 सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे n का काम कौन करेगा, 10। तो फॉर्मूला बनेगा 10 गुणा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 10 × 11 और इसका योग हो जाएगा 110, ठीक है, गुणा करने पर। तो यहाँ पे n का काम कौन करेगा, n का काम करेगा कितनी संख्याओं तक जा रहे हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं, 13 संख्याएं हैं। तो जितनी सम संख्याएं तक हमें निकालना है वो भी क्रमिक होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऊपर से वो प्रथम होनी चाहिए, यानी कि इनिशियल स्टार्ट करनी चाहिए 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से आगे को बढ़नी चाहिए। यहाँ पे मेन है हमारा n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ इवन नंबर्स टर्म, कितने नंबर्स हैं इवन नंबर के, ठीक है। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं कितनी तक जा रही हैं, 5 सम संख्याएं हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, उनके बारे में, ठीक है। अगला आता है हमारा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसका फॉर्मूला
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n संख्याओं तक, n विषम संख्याओं तक अगर जा रहा है तो उसका वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, देखो मैंने लिखा 1, 3, 5 और 7। ठीक है, ये कितनी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं? 1 2 3 4, 4 है, तो इसका योग होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16। ठीक है, देखो जोड़ के भी देख लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 9 भी लिख देती तो बन जाते 5। तो जैसे देखो ये लिखा मैंने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यानी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। जोड़ के भी देख लो, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो जितनी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर कर दोगे तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग मिलेगा। तो ये था हमारे पास अभी विषम और सम के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या चलेगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास है क्रमिक n तक की सम संख्याओं का योग। क्रमिक n तक की सम संख्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो n है ये सम को नहीं दिखा रहा है ना विषम को दिखा रहा है। ये हमें बोल रहा है जैसे 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। तो देखो 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं, अगर ये पता होता मुझे तो मैं पीछे जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करती। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डायरेक्ट अगर बोल दे 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग बताओ तो क्या करना चाहिए? n/2 ब्रैकेट n/2 प्लस 1। जैसे पिछला यूटेट में क्वेश्चन आया था, यूटेट में क्वेश्चन था 1 से लेकर 20 तक की क्रमिक सम संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन 1 से 40 तक था, मैंने यहाँ पे 1 से 20 तक लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिजिट बदली है। देखो 1 से लेकर 20 तक की क्रमिक सम संख्याओं का योग, तो n/2 यानी कि 20/2 और फिर आएगा 20/2 प्लस 1। तो ये कैसे हो जाएगा? देखो ये बन जाएगा 10, इसे काटूंगी तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 11। ठीक है, गुणा का साइन, तो 10 × 11 कितना हो जाएगा आपका? 110। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की क्रमिक सम संख्याएं, और होती कितनी संख्याएं? वैसे 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो क्रमिक सम संख्याओं बोलेगा तो इस वाले में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। जब बोलेगा, जैसे मैं बोलूं 1 से लेकर 40 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, 1 से लेकर 40 तक की। ठीक है, 1 to 40, तो देखो यहाँ पे n का काम कर रहा है 40/2 और यहाँ पे आ जाएगा 40/2 प्लस 1। 2 से इसे काटूंगी, 2 दूनी 4 0, इसे काट दूंगी 2 दूनी 4 0, क्या बनेगा? 20 × 21 विच इज इक्वल टू 0, 2 × 2, 2 दूनी 4, 420। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे कि जब पिछला फॉर्मूला हमारे पास था तो इस फॉर्मूले की जरूरत क्या थी। इनकेस अगर तुम्हें बोल दिया जाए 1 से लेकर के 400 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, तो देखो 400 तक की सम संख्याएं कितनी है, गिनोगे कब तक? इससे अच्छा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। वहां जो पिछले मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है उस फॉर्मूले में तुम्हें पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो क्रमिक n तक की विषम संख्याओं का योग होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n तक की विषम संख्याओं का योग होता है ये। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। जैसे अगर पूछ लिया जाए फॉर एन एग्जाम्पल कि 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, 1 से कहां तक की? 19 तक की विषम संख्याएं। तो देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट 19 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 20/2 का होल स्क्वायर। 2 से इसे काटूंगी, 2 × 2 0, 10 बार कट गया तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 10 का स्क्वायर आंसर कितना होगा? 100। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला था। ध्यान रखिएगा विषम संख्याओं में जो लास्ट में आएगा नंबर ये विषम ही आएगा। ठीक है, और 1 से 19 तक की विषम संख्याएं हैं कितनी देख लेना और फिर उसे सॉल्व करके देखना तो भी आंसर यही मिलेगा। तो ये थे आप लोगों के एवरेज के कुछ फॉर्मूले। एवरेज में ही इन्हें काउंट करते हैं क्योंकि एवरेज में ही ये क्वेश्चंस आते भी हैं आपके पास।
तो इन्हें आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और इन फॉर्मूलों को अपने नोट्स कॉपी में लिख भी लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।